जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले विलोपन विधि से किसी भी समीकरण का हल कैसे करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि क्लास 10th 10वीं का जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें बहुत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है विलोपन विधि। ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन पर यदि आप ध्यान देते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है बाबू, विलोपन विधि से समीकरण 3x-5 बराबर 4, 9x-2y बराबर 7 का हल कीजिए। विलोपन विधि से हमें हल करना है। ये 2021 में 2022 में क्वेश्चन आया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए विलोपन विधि, विलोपन से कहने का अर्थ हो गया विलुप्त करना, यानी कि दोनों में से या तो एक्स टर्म को या तो वाई टर्म को, दोनों में से एक को आपको विलुप्त कर देना, यानी कि उसको हमें हटाना है। दोनों में से एक टर्म को हटाकर समीकरण का हल करेंगे तो इसी को विलोपन विधि यहाँ पर कहते हैं। और छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक चीज और याद रखिएगा, यदि समीकरण में प्लस प्लस आया या माइनस माइनस आया, दोनों कंडीशन में आपको हमेशा घटाना है। हाँ, आपको क्या करना है, हमेशा घटाना है। यदि प्लस आया माइनस आया, माइनस आया प्लस आया, तो आपको जोड़ना है। आपको क्या करना है बाबू, जोड़ना है। आप बच्चे से कंफ्यूज हो रहे कि सर प्लस प्लस तो प्लस होता है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है। जहां पर प्लस प्लस या सेम चिन्ह आ जाए तो हमें घटाना है, और विपरीत चिन्ह आ जाए तो हमें जोड़ना है। ये चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर बाबू हम करना है, हमें क्या है, अब हम समीकरण को, जो भी समीकरण दिया रहेगा इसको पहले हमको लिखना होगा। जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको आपको लिख देना है। उसको आपको क्या कर देना है बाबू, यहाँ पर लिखना है। तो देखिए जो भी समीकरण रहेगा उसको हम पहले लिखते हैं। दिया हुआ समीकरण, क्या बाबू, दिया दिया है, क्या दिया है बाबू, 3x-5y बराबर 4। दूसरा समीकरण दिया है बाबू 9x-2y बराबर में 7। इसको समीकरण 1 मान लेते बाबू, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें विलुप्त किसको करना है। आप चाहे तो x को विलुप्त कर सकते हैं, आप चाहे तो y को विलुप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। तो जो आपको आसान लगे, तो इस क्वेश्चन में हमको आसान लग रहा है बाबू ये x को विलुप्त करना। विलुप्त करने के लिए दोनों अंकों को बराबर करना है। या तो आप y को यदि विलुप्त करना चाहते हैं तो दोनों अंकों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो यहाँ बाबू देखिए 9 है और यहाँ 3 है, तो 3 में से ऐसा हम क्या गुना करें कि 9 आ जाए, तो हम 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 के बराबर आ जाएगा। इसको गुना कर देंगे 1 से, इसको गुना कर देंगे 1 से, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा। 3 से गुना करने से, इसको 1 से गुना करने से बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो उस सेम चीज को आपको नीचे लिख देना होगा कि समीकरण समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 1 से गुना कर घटाने पर, आप सोच रहे होंगे बाबू कि हम यहाँ पर घटा क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेम सेम चिन्ह रहेगा तो हमें क्या करना, घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बराबर किए हैं, तो इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस, सेम चिन्ह रहेगा तो हमें घटाना है, अब विपरीत चिन्ह रहेगा तो हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले हम बराबर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बाई को बराबर करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम बराबर करते हैं, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9x। ये पूरा समीकरण में गुना हुआ बाबू। यहाँ पर हो जाएगा 5 5 तिया 15 बाई, 5 तिया क्या हो जाएगा 15 बाई, और 4 तिया 12। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमें बराबर कर दिए हैं। बराबर क्या बाबू कर दिए हैं, तो बराबर कर दिए, ये दोनों टर्म को बराबर कर दिए। तो अब हमें घटाएंगे। तो जब भी बहुपद या समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। घटाने पर चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। चूंकि यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये बाबू ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा देखिए प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमें नया चिन्ह लेना है। हमें क्या करना है बाबू, नया चिन्ह लेना है। पुराना चिन्ह को यहाँ पर भूल जाना है। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 9 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों कटकुट हो जाएगा। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 15 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13, जो कि माइनस का हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा बाबू, बचेगा 5। पाई बराबर यहाँ पर निकाल सकते हैं 5/13, जो कि माइनस में आया है, क्योंकि ये भी माइनस इधर चला गया। तो बाई की जो वैल्यू आए बाई की जो वैल्यू आया है -5/13। अब हम बाई की वैल्यू समीकरण या तो एक 1 में या तो समीकरण 2 में रख के एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड इजिली कर सकते हैं। तो हम यहीं पर आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पर करके दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या तो 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ये वाला नहीं लेना बाबू, जो एक्चुअल समीकरण है वो वाला हमें लेना है। 3x - 5y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर 3x - 5 y की जगह पर हम लिखेंगे -5/13 बराबर हो जाएगा क्या बाबू, 4। 3x को रहने देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। 25/13 बराबर में हो जाएगा 4। इसको आगे दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे। इसको चलिए दूसरे पेज में यदि हम सॉल्व करते थे, यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर होगा 4 - 25। ये बाबू इधर प्लस है तो उधर चला जाएगा माइनस, तो बटा हो जाएगा 13। 3x लिखेंगे बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे बाबू, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 13 चौका 52, माइनस हो जाएगा 25। 3x लिखेंगे बराबर 52 में से 25 को घटाएंगे बाबू, 52 में से 25 को घटाइए, 52 में से 25 को घटाएंगे, 12 में से 5 गया तो यहाँ पर बचेगा 7। 12 में 5 गया तो कितना बचेगा बाबू, 7 बचेगा। 4 में 2 गया तो यानी 27 बचेगा। कितना बचेगा बाबू, 27 बचेगा। 27 बटा यहाँ पर बचेगा 13। ये नीचे क्या है बाबू, इधर गुना में तो ये साइड आ जाएगा भाग में, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 27 बटा में हो जाएगा 13, इंटू में हो जाएगा 3। काट देंगे बाबू, 3 नंबर 27, x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। x की वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 9/13। तो अतः यहाँ पर x और y की वैल्यू निकल चुका है। x तथा y की वैल्यू निकल चुका है। x की वैल्यू 9/13 और जो y की वैल्यू है बाबू वो निकल चुका 5/13, -5/13। यहाँ पर चूंकि हमारे x और y का मान निकल चुका था, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही बाबू हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग विलोपन विधि समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और लेकर आपको हम दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बाबू। क्या दोनों सेम क्वेश्चन है? नहीं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विलोपन विधि से समीकरण 2x + y बराबर 5, 2x - 2y बराबर 7 को हल कीजिए। तो उसमें हम x को बराबर किए थे, इसमें हम y को बराबर करेंगे। उसमें हम x को बराबर किए थे, इसमें हम y को बराबर करेंगे। तो जो भी समीकरण दिया रहेगा पहले आपको लिख देना, 2x + y बराबर में हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 2x - 2y बराबर हो जाएगा 7। उस समीकरण में हम x को बराबर किए थे, इस समीकरण में हम y को बराबर करते हैं। हालांकि ये देखिए इसमें बराबर करने की आवश्यकता है नहीं, इसमें बराबर करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में दोनों बराबर हो चुका है। दोनों आपस में क्या बाबू, बराबर पहले से ही है। दोनों आपस में पहले से ही बराबर है, तो इसमें हमें बराबर करने की आवश्यकता है नहीं। तो हम डायरेक्ट इसमें हम
जोड़ या घटाव कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ या घटाव कर सकते हैं। इसमें बाई की बराबर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर बराबर करते हैं, चलिए इन दोनों को बराबर ही पहले ही सही है, तो इसको हम बराबर नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। समीकरण 1 माइनस घटा देंगे 2 से, यानी समीकरण 1 को घटा देना है 2 से डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर पहले से किया गया है। बराबर हो जाएगा 5, 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 7। तो इसमें हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये बाबू प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये चूंकि सेम सेम है तो दोनों कट जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा बाबू प्लस प्लस हो जाएगा 3y, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो साथ में 5 गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। बाई की वैल्यू आ जाएगा -2/3। अब क्या हम बाई की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं तो 2x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पर 2x बाई की वैल्यू है, हम यहाँ पर रख देंगे डायरेक्ट 2/3 बराबर हो जाएगा 5। 2x प्लस इधर माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस में, प्लस 2y/3, 2x हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर 3 तो 5 दिया 15 प्लस में 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, इधर ये क्या हमारा गुना में, वो साइड चला जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 15 2 17, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि x की वैल्यू 17/6 और y की वैल्यू -2/3। आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो x की वैल्यू है 17/6 हो गया हमारा, और यहाँ पर y की जो वैल्यू है -2/3। इसी के साथ विलोपन विधि हम लोग सीख चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण का हल करना यहाँ पर सीखेंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।